स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं मुक्तिनाथ के लिए। अब ड्राइवर भैया को भी हमने बोल दिया था, पर हम उसको जगा देते हैं जाके, तो हम निकलते हैं। चलिए, हर हर महादेव। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. टाइम क्या हो रहा Every day है? देखिए 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं। ये 2 रास्ते हैं क्योंकि भाई अच्छा ये काली माता के मंदिर की तरफ जाएगा जहाँ अच्छा, यहाँ पे बेनी और मुक्तिनाथ इधर का रास्ता जो हम ऊपर हिल में चढ़ जाएंगे, और इधर की तरफ जो रास्ता है वो काली माता का टेम्पल है। बाद में आते वक्त हम देखेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें मुक्तिनाथ निकलना है। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है, तो हम थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे। और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कार है। यहाँ नेपाल में चाइनीज़ कार चलती है, तो ये वो है भैया की। और ये कार उन्होंने 32 लाख की खरीदी है। कालीगंड की रिवर I'm so backwards. देखिए, मुक्तिनाथ जाने के लिए जो सबसे बड़ा शहर है वो यही आखिरी पड़ता है, बेनी शहर। तो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको रहने के लिए होम स्टे वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की मिल जाएगी। अगर आप कार वगैरह लेके आते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, सब कुछ मतलब आपको यहीं मिलेगा। इसके बाद जब हिल स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे बहुत कम संभावनाएं होती है आपको चीज़ें मिलने की, इसलिए आपको जो भी चीज़ें यहीं से आपको फुलफिल कराना पड़ेगा। There was a song that I could make will make you strong. 'Cause I'm tired दिल्ली से अकेला आया था of feeling low कितने साल पहले 2 साल पहले inside and depressed. I gotta move on. 2 साल के बीच में बैंड में फर्क यही हो गया, ये नहीं हुई था। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, थोड़ा बहुत जगह बना। La 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 la. मैंने रोकिए पुस्ता लेके होटल चार्ज स्टेशन। ये देखिए, ऐसे तो जगह जगह स्टेशन बने हैं चार्ज पॉइंट के, पर गार्ड इतनी जल्दी जल्दी चार्ज करेंगे। हाँ हाँ, उठ जाएंगे, उठा रही हूँ। आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ। गाड़ी में चार्ज हो रही है ना गाड़ी। हम कितना किलोमीटर आ गए भाई? गाड़ी चार्ज हो रही है, ये ऐसे चार्ज होती है। देखिए, ये किसी चीज़ के अवार्ड लगे हैं। ये सारे अवार्ड है। हेही हिमालयन चोरी पालन सर्टिफिकेट 2023, धौलागिरी युवा कल।
क्या नाम है? गाड़ी चार्ज हो रही है, आधा घंटा लेगी गाड़ी चार्ज होने में। वो उन्होंने भी 2 दिन पहले ख़रीदी है। प्रशांत है जो ड्राइवर है हमारा गाड़ी के लिए, और उसे भी इतना नहीं पता चीज़ों का। तो वैसे भी पहाड़ी एरिया है ये देखिए, अभी वेट कर रहे, गाड़ी चार्ज हो रही है। और ये देखिए हम दोनों कहाँ बैठे हैं। रंग डल हो गया बिल्कुल। खैर बहुत गोरे तो थे ही नहीं हम पहले भी, लेकिन डल हो गया रंग। सनस्क्रीन लेकर आनी चाहिए, मैं भूल गई थी, कल लगाई थी मैंने भाई से लेके। हम ऐसे ही भैया, हमारा दिमाग खराब। अच्छा ठीक है। करंट था। अच्छा अहिले 48 था त 42% खराए बोक्रा चाहिँ 45% में आफ्टर आ गई। 42 भनेपछि यहाँ फर्किने के बाद यहाँ आउने के बाद 50% होता है डाइरेक्ट बुहारी हुई।
देखिए गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई है, आगे गाड़ी जाने की अलाउड नहीं है। ये दर्शन देखिए जी, देखिए ये देखिए इस तरह की डोली घोड़े मिलते हैं। ठंड हो रही है भाई, जल्दी जल्दी वहाँ के निकले। हाँ प्लेन रास्ता तो है। प्लेन रास्ता है तो हमने डिसाइड करा पैदल चलने का, घोड़े पे नहीं जाएंगे। ये देखिए कैसे बुनाई कर रही हैं। एक पैटर्न देखिए इस तरीके से। ले लो, हाँ लेते अभी आएंगे, आते लेके। सीढ़ी का भी रास्ता है, तो कम से कम 300-400 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। हम जा रहे हैं शॉर्टकट। अब तो काफ़ी होटल वगैरह बन रहे हैं, भाई बता रहे थे। चलो चलो मैं धीरे धीरे आ रही हूँ।
देखिए मुझे अभी अभी पता चला कि कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो हम ये रास्ता कवर कर रहे हैं उसके बाद 315 सीढ़ियाँ आएगी। तो इनको देख के हिम्मत हुई मुझे भी। देखिए आप चल कोई स्वेटर कोई सॉक्स। हर हर महादेव हर हर महादेव। Oh. आराम से गिर मिल जाएगा कोई। आराम से हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री जय श्री राम जय श्री नंगे पैर ये भक्ति में शक्ति है भाई। माता जी नंगे पैर चल रही है। आपको देख के हिम्मत आ रही है। क्या शरीर ये शॉल पूछना शॉल शॉल कितने के? Sure. Which one? 500, 800, 1000, different price. इधर भी है ना देखिए ना। अच्छा इधर ये पसंद आए तो बहनें मिला के देंगे। ओके डोंट वरी। ये उठाना स्केलेटन ये दिस वन नहीं इसे उठा के दिखा दो बस। ये वाला इसका 400 तीनों हुन्छ नि मम्मीलाई लगिदिनुस् के वो भनेको 60 आ रही हूँ ये लीजिए थैंक यू। शालहरू हेर्नु 500 भनेको 500 What should be नराम्रो कौन सा अच्छा लग रहा है ग्रे थोड़ा डार्क कलर में लो डार्क कलर में लो थोड़ा। ये क्या ऐसा ये ले लो ये क्या रेड 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 में ले ले। या वो मरून देख लो मरून डार्क मरून कलर कलर तो अच्छा लग रहा अच्छा ही लग रहा है। फिर रेड है। वो डल है ये स्कार्फ है अच्छा इसका यही ले लो फिर है ना रेड अच्छा लग रहा है। इंडियन आर्ट 800 नेपाली 1200 ये वाला सेम रेट दिखाओ आपको अच्छी क्वालिटी का है ना। अच्छी क्वालिटी देख लिया हमने भी। आप मिला ठीक लगाओ रेट रेट ठीक लगाओ लेना है अभी लेना है। हाँ Which one? This one या which one? This one. ये 700 की पूरा ओपन कर इंडियन वन है। ये अच्छी क्वालिटी का देखो ना इधर का हैंडमेड है ये तो अच्छी क्वालिटी बोल रहे हैं। अच्छा क्या 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 400 और सॉक्स सॉक्स भी सेम रेट एक ले लो
इसका भी ठीक लगा, रेड और रेड मैंने तो ज्यादा ही नहीं बता नहीं ज़्यादा ही बताया हम तो नहीं। वो वाला ब्लू वाला, ये ब्लू एंड रेड, हाँ ये नहीं, ये वाला ब्लू एंड रेड, हाँ। शाला दाई बेड़ा कितना हुआ दोनों का? दोनों का कितना हुआ? 800 बोलो, 800 बोलो, 800, 8 बोलो, 12 से 11 अरे 800 बोलो ना। मैंने से पिंक कलर इसको मिला रहे थे हाँ दीदी अदर समय दिन से दा ओ मेरे दाई आओ बताओ फाइनल। फाइनल रेट हाँ दोनों का दोनों का कैब का इंडियन 1200 दे नहीं, सब करके ना 1200 पैसे का बोल रहे हैं। कितना देगा तो 12 तो इंडियन रुपीज के 700 तो आपने बोल दिया था इसका। ये 400 अच्छा 11 तो 1200 वैसे ही बोल रहे हो। 1100 दीजिए 1100 कितना दोनों का 800 इंडियन करेंसी। हम नीचे से 3 कैप ले आया, पर भूल के लाना, तीन नीचे से नीचे ले लिया हमने, पोखरा में लिया। घाटा पड़ जाएगा। ओके ओके 1000 कीजिए, आपके भी नहीं मेरे भी नहीं, 800 बोला फाइनल हम। हमको घाटा पड़ जाएगा। नहीं घटा होगा, अब हम लोगों को याद करेंगे कि हम दीदी ने दिया। हमारा सर्दी का कपड़ा थोड़ा रह गया, लास्ट बोलो फाइनल है। फाइनल बताया। ले फोन नहीं करना। खास में तो नहीं आता, खास में नहीं आता, हमके आता 30 हाँ दे दो ना। चलो इसका बताओ फाइनल। ठंड लग रही थी, कैप पहन लिया। जोकर लग रहा है ना, जोकर। लिमका पिया भी, एक लिमका ली थी इंडियन, सॉरी नेपाली रुपीज़ में 150 रुपए की। सीढ़ियाँ बहुत है।
स्वादिष्टं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धवीरं महावीरवीरं महाम्बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं दलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणोदयरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कण्ठहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवम् बस पुण्य बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया आज, बहुत बड़ा पुण्य कमाया था उन्होंने आज। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। जो बोलना है बोल। ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैंने मांगा था, ये मेरा सपना पूरा हो गया। बता नहीं सकती शब्दों में। चल चल, रो मत रो मत। रुलाएगी क्या? नहा लिए, दर्शन कर लिए, बारिश का मौसम हो रहा है। जल्दी निकलने का सोच रहे कि बारिश में। ये देखिए मुक्तिनाथ 108 धारा में बह रहा है। इसी कहानी में आपको आगे सुनाती हूँ। तो आइए आपको बताते हैं मुक्तिनाथ मंदिर के महत्व के बारे में। जालंधर राक्षसी कुल में उत्पन्न हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जो राक्षस कुल से उत्पन्न हुआ था। उनकी पत्नी सती सावित्री, विष्णु भगवान की भक्त वृंदा। जालंधर एक दिन जब अपनी शक्ति से भ्रमण कर रहा था, उन्होंने पार्वती माता को तपस्या करते हुए देखा और वो उनके रूप से मोहित हो गया। फिर उसने जब देखा कि ये पार्वती माता है और शिव भगवान की पत्नी है, तो उसने अपना रूप शिवजी जैसा बना लिया और शिवजी भगवान से अपनी तुलना करने लगा और माता के समक्ष पहुंच गया शिव भगवान का रूप बना के। लेकिन माता ने उन्हें पहचान लिया और शिव भगवान उनको प्राप्त करने, शिव रूप बनाने वाला जालंधर माता को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रयत्न करने लगा। लेकिन शिव भगवान से उनका युद्ध हुआ, लेकिन हजारों साल तक युद्ध होने के बाद भी भगवान उसे पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी पत्नी जो सती सावित्री विष्णु भगवान की पूजा करती थी, उनका सतत्व उनके आगे आ जाता था और उन्होंने एक कमल की माला बनाई हुई थी, जिससे उसके पति को कोई भी हरा नहीं सकता था। इसी वजह से सारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपस में बात करके उन्होंने जब ध्यान करा, तो वो कह रहे कि जब तक सती सावित्री माता वृंदा उनके साथ उनका सतत्व जो है, जब तक वो सत्य रहेगा, उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जब माता वृंदा एक हवन कर रही थी, उन्होंने वो हवन इसलिए ही कर रही थी, जिस दिन उनका वो हवन पूजा हो जाता, उस दिन जालंधर अमर हो जाता। तो भगवान विष्णु ने एक नीला रची और जालंधर का रूप बना के माता के समक्ष पहुंच गए वृंदा माता के। वृंदा माता ने जब देखा कि उनके पति जैसा स्वरूप था, वो पहचान नहीं पाई और उन्होंने वैसा ही व्यवहार करा जैसे अपने पति के साथ करती है। उनका आदर सत्कार करा, उनके पैर छुए, तब उनका जो सतत्व था वो नष्ट हो गया। जब माता को ये पता चला, वृंदा माता को, तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर शिला में परिवर्तित हो जाओगे और मेरी तरह ही तड़पोगे अपसंगनी के लिए। भगवान को श्राप देके वो माता वहीं भस्म हो गई। भगवान
भटकते रहे मुक्ति के लिए, उस श्राप से मुक्ति के लिए, तो भगवान वो शीला रूप में बन गए। इसीलिए शालिग्राम जो है वो भगवान विष्णु भगवान का प्रेरित है और इसीलिए पूजा होती है। और जो भस्म हुई थी वृंदा माता, उसके अंदर एक तुलसी का पौधा निकला, जिससे कहते हैं कि विष्णु भगवान की जब पूजा होती है तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। शालिग्राम के ऊपर भी तुलसी का पौधा रखा जाता है। इसीलिए भगवान सारे ब्रह्मांड में भटकते रहे मुक्ति के लिए। जब भगवान विष्णु भगवान इस जगह पर पहुँचे तब भगवान को यहीं पर मुक्ति मिली और उन 108 धारा में वो परिवर्तित हो गई, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर आने के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पोखरा के मुस्तांग ज़िले में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप सही समय जो है वो अप्रैल मई का है और सितंबर अक्टूबर का सबसे अच्छा मंथ माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो जल है वो हमेशा -डिग्री में रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो काठमांडू से पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरें और उसके बाद मुक्तिनाथ आने के लिए जीप या बस लें। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो काठमांडू से पोखरा से जोमसोम के बाद फिर अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं काकबेली से जो रास्ता कटता है मुक्तिनाथ के लिए, उसके बाद एक स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको पैदल थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होगी। उसके बाद 315 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ने के बाद आपको ऊपर आप जाते हैं मुक्तिनाथ धाराओं पे स्नान करने के लिए। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। मंदिर के सामने 2 पवित्र कुंड हैं, लक्ष्मी कुंड और सरस्वती कुंड। माना जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से नकारात्मक कर्म धुल जाते हैं। इसी मंदिर के पास एक खूबसूरत गांव है जिसका नाम है काली गंडकी नदी के किनारे वहाँ स्थित है और वहीं पे शालिग्राम पाए जाते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जो नेपाल मुक्तिनाथ आना चाहते हैं उनको ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या पता उन्हें कोई जानकारी मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कुछ अगर क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है पूछने का तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी छोटी छोटी क्लिप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वर्ल्ड निशास करके मेरी आईडी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। ऐसे बने रहिए, आने वाले ब्लॉग देखिए। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है, कौन से कोई मंदिर, कोई आप सजेशन दे सकते हैं आप मुझे, और कौन सा ब्लॉग आप देखना चाहेंगे उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट ज़रूर करिए, पूरा ब्लॉग देखिए। देखिए एनर्जी बार लाई थी, अब हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए एनर्जी बार निकल रही है। ब्लू ड्रेस, ब्लू बैग, ब्लू एनर्जी बार, ये ऐसी चीज़ें रख लिया करिए। लेकिन हम लोग तो भूल ही गए थे खाना, लेकिन फाइनली अब ज़रूरत पड़ गई तो अब खा रहे हैं। आपको मिली? ठीक है, खाते हैं फिर मिलते ब्रेक के बाद। ये कौन सा लक्ष्मी नारायण की ओर है, वो खुले में है। वो दिखाना जो आपके पास अभी आपने वो दिखाता है। इसके ऊपर में लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। खुला हुआ है। देख लो और कोई मिल जाए छोटा, एक और 2 ले लेंगे फिर। नहीं, वो वाला पीस में एक ही है हमारे पास, इसी बस वाला। और बाकी ऐसे में देख लो आप, ऐसे ओपनिंग में देख लो। शंख भी है, शंख देखो। अच्छा जी, सिप्पी। देखिए नेपाल में आपको सबसे ज़्यादा शालिग्राम और रुद्राक्ष आपको सबसे अच्छे और प्योर आपको यहीं मिलेंगे, बस पहचानने की ज़रूरत है। नीचे आ गए हम, ऑलमोस्ट थक बहुत गए। ये देखिए थक बहुत गए हैं। अभी यहाँ पे कैफ़े दिखाए, बहुत अच्छा सा छोटा सा रेस्टोरेंट है। हमने उनको दाल रोटी चावल बोला, रोटी भी बोला है। 2-3 दिन से रोटी नहीं मिली खाने के लिए, चावल। तो मैं आपको इनके यहाँ का
टूर करवाती हूँ। देखो यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया है और ये देखिए मोदी जी की बोतल मिल रही है, मोदी जी के नाम से कंपनी। चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इन्होंने पूरा ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बना रखी है। ये देखिए मिरर है। यहाँ पे किचन है। एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेजिटेबल्स वगैरह देखिए सब यहाँ पे ऊपर ला के रखते हैं। ये किचन में हमारे लिए फूड बन रहा है, थाली, वेज थाली। ये देखिए ये सब ये इनका ऑफिस है। ये देखिए लक्ष्मी माता की मूर्ति लगी हुई है। ये देखिए पूरा इन्होंने इस तरीके से बना रखा है। ये हमारा खाना आ गया। हमने ऑर्डर करी थी थाली, 2-3 दिन से चपाती नहीं मिली थी तो हमने चपाती भी ले ली। चपाती की तरह से रोटी खाते नहीं। हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में। मौसम थोड़ा ख़राब है तो जल्दी निकलेंगे यहाँ से। वाटरफॉल है, उस टाइम तो हम चले गए थे मुक्तिनाथ के लिए। अभी आए हैं तो थोड़ा और जाके पास दिखाती हूँ। वैसे छींटे यहाँ तक आ रही है। कुछ एकदम तीखा तीखा खा लीजिए, मजा आएगा। फुल एडवेंचर से भरपूर। ये देखिए आपको आप दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए नारियर के बारे